Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Today we will start new chapter executive. Okay? आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका। ठीक है ना? हमने जो लास्ट क्लासेज हैं आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है हाउ मेनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन। गवर्नमेंट के 3 अंग हैं। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। जो पहला ऑर्गन है वो क्या है? विधायिका है। दूसरा ऑर्गन है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। ठीक है ना? तो इसमें इसके वर्क देखेंगे कि फंक्शन क्या क्या रहेंगे कार्यपालिका के। कार्यपालिका है जो हमारी फर्स्ट आता है, विधायिका आती है, विधानपालिका भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है? लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर क्या करता है? दिस बॉडी मेक लॉ फॉर अस। जो ये बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, विधायिका है, ये हमारे लिए क्या करती है? कानून बनाती है। गॉट इट? जो विधायिका का काम है कानून बनाना। सेकंड हमारा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट दोज रूल एंड लॉ दोज आर मेड बाय लेजिस्लेचर। उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है जो कानून किसने बनाए हैं? विधानपालिका ने बनाए हैं। जो विधायिका ने कानून बनाए हैं, जो लॉ है लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए हैं, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाने का काम क्या कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है। ठीक है? थर्ड हमारी आती है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? ठीक है? जुडिशरी जस्टिफाई दोज लॉ। ठीक है? उन कानूनों को जस्टिफाई करती है, यानी कि न्याय संगत करती है, उनके ऊपर न्याय प्रदान करती है हमें कि वो कानून है वो ठीक है या नहीं है। जो कानून लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए हैं वो कानून न्यायपालिका जस्टिफाई करती है उनको। ठीक है? न्याय संगत बनाती है या उनको देखती है, इवेल्युएट करती है कि वो कानून अकॉर्डिंग टू लॉ या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनी है या नहीं बनी। गॉट इट? तो इस तरह ये 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के। एंड इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द एग्जीक्यूटिव। इस चैप्टर में हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? और क्या है चैप्टर में? चैप्टर में क्या है? मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटली सिस्टम। चैप्टर में और क्या रीड करना है? जो संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है? शासन प्रणाली है हमारी, वो डिफरेंट टाइप की हैं, उसके बारे में भी रीड करेंगे इस चैप्टर में। और अध्यक्षात्मक का शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, इसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी हम चैप्टर में रीड करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो संवैधानिक स्थिति क्या है किसकी? भारत के राष्ट्रपति। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या रहेगी उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या क्या हैं, वो किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में भी चैप्टर में करने जा रहे हैं। और लास्ट में है फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, वी कैन से एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। ओके? एग्जीक्यूटिव वी कैन से एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। हम एग्जीक्यूटिव को एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव में हम पढ़ेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन आता है? सारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही आता है। ठीक है? ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपका चैप्टर के बारे में, तो इन सब के बारे में हम चैप्टर में करने जा रहे हैं। ओके? अब हम एग्जीक्यूटिव के बारे में डिटेल में करेंगे। व्हाट इज़ एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव क्या है? कार्यपालिका क्या है? ठीक है? क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है कि कार्यपालिका क्या करती है।
ठीक है। कानून बनाने के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में किया है कि जो कानून बनाती है वो विधायिका बनाती है, लेकिन उन कानूनों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से लागू करना है, किस एरिया में लागू करना है और कब उनको लागू करना है, ये डिसीज़न कौन लेगा? ये डिसीज़न लेगी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। ठीक है। विधायिका ने तो काम कर दिया, रूल बना दिए, ठीक है, और कार्यपालिका अब क्या करेगी? उनको इम्प्लीमेंट करेगी। वो किस तरह से करती हैं? जैसे स्कूल में यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, हु इज़ इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज कौन है, यानी कि स्कूल को चलाने के लिए कौन डिसीज़न लेता है, ठीक है, किस तरह के डिसीज़न लिए जाते हैं और कब लिए जाते हैं, वो किस तरह से करता है, कौन करता है। तो जैसे कि आप पता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच होती है ना अलग से, स्कूल में ऑफिस होता है कि वहाँ पे फ़ीस के बारे में फ़ीस का अलग सेक्शन होता है, अदर एक्टिविटी का अलग सेक्शन होता है, जहाँ पे कोऑर्डिनेटर मैम या प्रिंसिपल मैम या वाइस प्रिंसिपल जो भी वहाँ पर इंचार्ज होते हैं वो बैठते हैं। तो इसी तरह गवर्नमेंट में है एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, जिनका काम क्या होता है? जो हमारे रूल और रेगुलेशन हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, यानी कि हम इसको एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। वो कैसे बोलेंगे एक्टिविटी? यानी कि जो हमारी सरकार है उसमें विधायिका हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तो सिर्फ कानून बनाकर दे दिए हैं, ठीक है। अब उनको एक्टिव कौन करेगा? वो है हमारी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका उनको लागू करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके फंक्शन के बारे में करेंगे। इस सार में यही है कि वो किस तरह से एग्जीक्यूटिव है वो उनको डिसीज़न लेती है और उन डिसीजन को किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके उनको इम्प्लीमेंट करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो मुख्य मेन काम है वो क्या होंगे कार्यपालिका के, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसी एडॉप्ट बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि एग्जीक्यूटिव क्या है? कार्यपालिका है, उत्तरदायी होती है किसके? जो कानून हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन या जो पॉलिसी हैं जो किसने लेजिस्लेचर ने बना दी हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में, ठीक है। उनको इम्प्लीमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एग्जीक्यूटिव की। दोज रूल एंड रेगुलेशन मेड बाय पार्लियामेंट या मेड बाय लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? लेजिस्लेचर की। द एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग द पॉलिसी। एग्जीक्यूटिव और क्या काम करती है? जो इन्वॉल्वमेंट रहती है, यानी कि जो पॉलिसी है उनको पूरी तरह फ्रेम करना, यानी कि एक कानून बना दिया है उसको किस तरह से लागू किया जाएगा उसको अच्छी तरह से फ्रेम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फ्रेम इन द सेंस कि किस एरिया में कोई भी एक्टिविटी है या कोई भी रूल है वो इम्प्लीमेंट करना है, पहले छोटे लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है या बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का काम है। गॉट इट? द ऑफिशियल डिजाइनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। वेरी करती है, यानी कि ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, ऑफिशियल जो काम है वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, यानी कि सभी कंट्रियों में, सभी देशों में जो काम है ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग देश के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो किस तरह के काम कर रही है। सम कंट्री हैव प्रेसिडेंट्स वाइल अदर हैव चांसलर, यानी कि कुछ कंट्री में जो एग्जीक्यूटिव है उसको कौन होता है? उसमें राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति इस तरह के काम करते हैं। कुछ में क्या होता है? कंट्री में चांसलर होते हैं। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, ये केवल इनकी ब्रांच नहीं है। इट ऑल्सो एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मीन्स ये केवल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर की ब्रांच नहीं है, इसमें क्या है?
इसमें सारे के सारे जितनी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा होता है, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री में कौन आएंगे? जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं। सिविल सर्वेंट मीन्स जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, एसडीएम, डीसी वगैरह जो होते हैं, यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद जो भी ऑफिसर्स बनते हैं वो सारे सिविल सर्वेंट में आएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आएंगे। और एग्जीक्यूटिव को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। परमानेंट यानी कि स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अबाउट द परमानेंट एंड non-permanent executive we will do in next video, and this is sufficient for today. Thank you.